हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शरद नवरात्रि चल रहे हैं और इन दिनों जो है माता की आराधना लोग करते हैं। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं और भी आप जो भी देवी जी के कोई भी ग्रंथ है या कोई भी पुस्तक है लोग बाग पढ़ते हैं। तो मैं आपको आपका जो दुर्गा सप्तशती की किताब है उसके बारे में आपको कुछ नियम बताने जा रही हूँ। इसको पढ़ने के लिए सब प्रथम क्या करना है, आपको गणेश जी की आराधना करनी है। यानी दुर्गा सप्तशती की बुक आपके पास आ गई, सबसे पहले आप हाथ में रखकर गणेश जी की आराधना करें। उसके बाद अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो उनका ध्यान करें और उसके बाद आपको कलश जो आपने स्थापित किया है उस कलश की पूजा करें और उसके बाद देवी देवताओं का स्मरण करें, फिर माँ की आराधना करें। माँ की आराधना करने के बाद आपको रोली है, अक्षत है, पुष्प है, एक देसी घी का दीपक आप जलाएंगे ही जलाएंगे। आप 9 दिन तक पूजा कर रहे हैं, ये आपको प्रतिदिन करना है। और पूजा करने के बाद आपको क्या करना, सब प्रथम नरमाण मंत्र का जाप करना है, कवच पढ़ना है, कीलक पढ़ना है और अगला स्रोत पढ़ना है। और उसके बाद करना है आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं और 3 खंड हैं, यानी प्रथम, मध्यम और उत्तर। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो पहले दिन आप जो है कुछ नरमाण मंत्र है, कवच है, कीलक पढ़ लें और उसके बाद आप 1 खंड पढ़कर छोड़ दें और धीमे 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 जैसे जैसे आपको टाइम मिले, क्योंकि घर गृहस्थी आपके पास काम रहता है, तो 9 दिनों तक आप धीमे धीमे 1-1 पाठ या 2-2 पाठ करके खत्म कर लें। और मतलब किसी प्रकार का आप संशय ना करें कि 1 पाठ कर लिया तो हमारा फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। माता जो है आपके भाव की मुखी है। जितना आपकी श्रद्धा होगी उतना ही भाव विभोर होकर आप अगर 2 खंड भी पढ़ लेते हैं तो माता का आपके ऊपर असीम आशीर्वाद बना रहेगा और आपको दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होगा। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, प्रथम में नरमाण मंत्र पढ़ें, कवच पढ़ें, कीलक पढ़ें, अगला स्रोत पढ़ें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और प्रतिदिन 1-1 पाठ आप करते जाएं। दूसरी चीज, किताब को हाथ में रखकर ना पढ़ें, चौकी या स्टैंड पर रखें, लाल कपड़े पर रखें। और जब पाठ कर रहे हो तो उच्च स्वर में करें, किसी से बात ना करें कि आधा पाठ कर लिया, बीच में किसी ने बोला कि खाना दे दो, पानी दे दो, तो बीच में ना बोलें, पहले उनको दे दें और फिर कहते हैं अभी हम पाठ करने जा रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें। और ना ही उठकर बाहर जाए, कोई मिलने वाला आ गया और आप पाठ अधूरा छोड़कर चले गए तो इससे माता नाराज होती हैं और जैसा कि आपको फल मिलना चाहिए वैसा फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? अपने घर में सुख, समृद्धि और बरकत लाने के लिए। तो आप जब पाठ ही अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं तो आप जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं? तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और जब आपका पाठ हो जाए, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आप कर रहे हैं, तो पाठ करने के बाद आप दुर्गा माँ को समर्पण कर दे कि हे माँ, मैंने जो भी पाठ किया है ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए किया है और आपको मैं समर्पण करता हूँ। मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे माफ करें और आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर बनी रहे। प्रतिदिन आपको ये बोलना है। और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि घर में काम बहुत रहता है, तो नरमाण मंत्र आप जितना भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यानी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक मन में आप जाप करते रहें। और ये भी नहीं कर सकते तो ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ये भी आप कर लेंगे तो आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र है ना वही मेन है। और सब प्रथम जो सिद्ध कुंज का स्रोत है वो सिद्ध है, क्योंकि भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा था ये गोपनीय है, आप इसको जितना जाप करेंगे उतना ही आपकी जो है जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। तो दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताया कि सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सिद्ध कुंज का स्रोत जरूर पढ़ें। दिन में 11 बार 12 बार, चलते फिरते उठते बैठते। ये मत सोचें हम अशुद्ध हैं या शुद्ध हैं। जब आप भगवान के आगे बैठे तो नहा धोकर बैठ जाएं। आप चलते फिरते, खाते पीते आप जाप करते रहें। दोस्तों, इतना आपको फल प्राप्त होगा, आपकी में इतनी एनर्जी आएगी कि आपको खुद लगने लगेगा कि मेरे में इतनी शक्ति कहाँ से आ रही। क्योंकि परमात्मा, जैसे कि मैंने बताया, परमात्मा या आत्मा या माँ आपके भीतर है, वो बाहर नहीं है। सिर्फ आपको जागृत करने की आवश्यकता है। ये कर्म कांड इसलिए बनाए गए क्योंकि मनुष्य का मन जो है विचलित रहता है, एकाग्रता नहीं होती उसमें। तो बता दिया गया कि तुम एक जगह बैठकर माँ का ध्यान करो। ऐसे साकार रूप में आपको कैसे मालूम किसका ध्यान करे? मनुष्य को पता ही नहीं है। उसको तो फालतू चीजों का ध्यान आता है कि फलाना क्या कर रहा है, ढिमाका क्या कर रहा है, निंदा, चोरी, चुगली, पैसा कमाने की इच्छा होती है। मतलब हर चीज में वो भागता रहता है और जिंदगी भर भाग भाग के अंत में वो अपने लाइफ को खत्म कर देता है। तो कहने का मतलब ये, दुर्गा सप्तशती अगर देखा जाए, सत्य रूप में देखा जाए तो ये आचरण सिखाती है कि मनुष्य को अपना आचरण सही रखना चाहिए, निंदा, अहंकार, घमंड से दूर रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन अपने मन को स्थिर रखकर
अपनी आत्मा पर फोकस कर कर, आत्मा कौन? शिव तत्व यानी देवी स्वरूप, उसको आप देवी भी मान सकते हैं, शिव भी मान सकते हैं, जो भी है, क्योंकि आत्मा एनर्जी के बगैर आप जीवित नहीं है। शरीर निष्प्राण हो जाएगा अगर वो एनर्जी बाहर निकल गई। तो अपनी एनर्जी पर फोकस करते हुए, अपने मन को एकाग्र रखते हुए माँ का ध्यान करें, तभी आपके 9 दिनों की पूजा साकार होगी। और आप किसी भी तरह का मतलब टेंशन ना रखें कि पूजा में लेट हो गए, भोग गलत लग गया, कुछ नहीं। आप भाव विभोर होकर जब आपको टाइम मिले तब आप पूजा कर लें। माँ आप पर इतना प्रसन्न होंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि माँ प्रेम की भूखी है। आप जो भी अर्पण कर रहे हैं वो सब माँ का ही तो दिया हुआ है, कोई आप खुद लेके थोड़ी ना है। जो भी सृष्टि में चीज दिख रही है वो सब माँ की कृपा से ही आपको प्राप्त हो रही है। तो दिल खोलकर आप अपनी अंतर आत्मा यानी अंतर चेतना की तरफ ध्यान रखें। ये 9 दिनों बाहर की चीजों को भूल जाएं। यही इसीलिए कहा जाता है कि 9 दिन तक मनुष्य को बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी शक्ति को अर्जित करना चाहिए। शक्ति अर्जित करने का दिन है। 9 दिन जो है अपनी अंतर चेतना पर ध्यान दें। अंतर चेतना अपनी देवी स्वरूप है, यानी उन्हीं को, अपनी आत्मा को ही देवी मानकर आप सुबह शाम ध्यान करते रहें। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंज का स्रोत या ओम धूम दुर्गाय नमः का जाप करें। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले, क्योंकि ज्ञान तो अपार है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको समय समय पर ज्ञान देती रहती हूँ। और अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप लाइक जरूर करें। अगर लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मैं और मेहनत करके और भी चीजें ढूंढकर आपको मतलब भगवान के बारे में बताऊंगी। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स में नमः शिवाय और जय माता दी जरूर लिखें।